नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे नेपाल के 10 जगहों पर चीन का कब्जा हो चुका है और इसी के साथ चीन अब नदी के पानी का रास्ता बदल रहा है ताकि नेपाल की जमीन पर कब्जा किया जा सके। इसी के साथ जानेंगे चीन का सामान आखिरकार क्यों भारतीय बंदरगाहों पर, भारतीय एयरपोर्टों पर रोक दिया गया है। इसी के साथ जानेंगे रशिया और भारत के बीच यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर आरआईसी मीटिंग में क्या बड़ी बात हुई है। और इसी के साथ लद्दाख में एक बार फिर से चीन ने अपनी सैनिकों की तैनाती और बढ़ा दी है। इसी के साथ और भी बहुत सी खबरें, बेहतरीन खबरें हमने आज जानी है। तो आप सभी से गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दोस्तों नेपाल भारत चिल्लाता रहा और चीन उसकी जमीन पर कब्जा करता रहा। और दोस्तों नेपाल अब अपनी कमियों को छुपाने के लिए आज भारत का घेराव कर रहा है। दरअसल दोस्तों नेपाल की कृषि मंत्रालय का कहना है कि चीन ने 10 जगहों पर, नेपाल की जगहों पर कब्जा कर लिया है। और ये 10 जगहें हैं जहां पर जो रिवर का पानी है, नदियों का पानी है, उस नदियों के पानी से ये जो जमीन है उस जमीन को हड़पा जा रहा है। दरअसल नदियों के पानी का बहाव को बदलकर जो एक नदी के सहारे मिट्टी रुकती है, उस मिट्टी के जरिए आज चीन नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। और लेकिन दोस्तों ये बात आज नेपाल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है कि जो एक खंबे लगाकर 33 हेक्टेयर जमीन नेपाल की अब कब्जे में आ चुकी है चीन के, वो खंबे भी अब चीन की सरकार हटा रही है। और अगर ये इसी तरह चलता रहा और नेपाल ने किसी भी तरह का विरोध नहीं किया तो नेपाल को एक दिन अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि भारत के साथ नेपाल अपने रिश्ते खट्टे करने में लगा हुआ है। और ये उसे पता नहीं है कि कल को जिस देश के लिए, चाइना के लिए वो भारत से रिश्ते खट्टे कर रहा है, वही भारत उसे चाइना से कभी बचाता था। और अगर नेपाल इस तरीके से कार्रवाई करेगा तो नेपाल को बचाने वाला ना तो कोई अड़ोसी होगा और ना ही पड़ोसी, और नेपाल एक दिन चीन में मिल जाएगा। इसीलिए सही वक्त है नेपाल के लिए कि आज वो रुख बदले और भारत की ओर अपने रिश्तों को फिर से बेहतर करे। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है भारतीय कस्टम से। चीन के सामानों का बहिष्कार शुरू हो चुका है और 22 जून के बाद भारतीय कस्टम ने अब इंस्पेक्शन शुरू कर दी हैं चाइना से आयात किए जाने वाले सामानों की। और ये इंस्पेक्शन शुरू हो रही हैं भारतीय बंदरगाहों और भारतीय एयरपोर्टों पर। दरअसल दोस्तों मेड इन चाइना के सामानों का बहिष्कार भारत में हो रहा है और इसी के चलते अब 100% तक चीनी सामानों का चेकिंग, अब चाइना की सामानों की चेकिंग हो रही है। और दोस्तों इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि भारत सरकार अब ये देखेगी कि आखिरकार कौन सा सामान भारत में आयात किया जा रहा है और ये सामान आखिरकार भारत में बन सकता है, तो हम इस जरूरत को भारत में ही पूरा करेंगे। और ये दोस्तों इसी के चलते अब जो डिलीवरी है इन चीनी सामानों की वो भी लेट हो गई है, क्योंकि जो 100% तक चेकिंग अब भारत की सरकार करने लगी है, इससे साफ तो हो गया है कि भारत सरकार चीन के सामानों को अब एक लाल झंडी दिखाने वाली है। और इसी के चलते ये चेकिंग हो रही है और जो व्यापारी हैं उन्हें चीनी सामानों को लेकर अभी थोड़ी देरी का सामना करना पड़ सकता है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है रशिया और भारत से। दोस्तों आरआईसी की मीटिंग भारत, रशिया और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच में हाल ही में हुई है और इस मीटिंग में रशिया ने भारत का साथ दिया है। और इस साथ में उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए और हम इसका समर्थन, भारत का समर्थन करते आए हैं। हालांकि इस यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में भारत शुरू से ही बहुत अच्छा दावेदार रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के लिए जितने भी रिफॉर्म होते हैं उन रिफॉर्म को आज भारत की सरकार करवा रही है और आगे भी करवाती रहेगी। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर लद्दाख से जुड़ी हुई है। लद्दाख में तनाव कम करने की कोशिश लगातार दोनों तरफ से की जा रही है।
लेकिन चीन आए दिन कोई ऐसी हरकतें कर देता है जिससे उस पर विश्वास ही हट जाता है। दोस्तों, ये सैटेलाइट इमेज गलवान वैली की है और इसी गलवान वैली में भारत चीन के सैनिकों की झड़प हुई थी। और इसी के साथ दोस्तों, भारत चीन के बीच आज ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग भी हो सकती है। आर्मी अफसरों की चर्चा में शांति बनाए रखने पर सहमति बनी थी। लेकिन दोस्तों, फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं प्योंगयांग लेक से, दोस्तों ये लेक के पास अब चीन की सेना की एक तैनाती बढ़ाई जा रही है और इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है। हालांकि आज चीन ने कहा है कि हमारे 40 सैनिक मारने की बात जो भारत के मीडिया में चल रही है ये बातें झूठी हैं। लेकिन दोस्तों, आज भी चीन के विदेश मंत्रालय ने ये नहीं बताया कि आखिरकार उनके कितने लोग मारे गए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि चीन की सरकार नहीं चाहती कि उसके देश में किसी तरह की हिंसा भड़के और उसकी सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर और उग्र हों। इसी के चलते वो अपने देश के लोगों से इतनी कीमती जानकारियां छुपा रही है। वहीं चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। चीन हमारी 2848 वस्तुओं का आयात रोकता है, जबकि भारत में सिर्फ 433 वस्तुओं के आयात पर ही रोक लगी हुई है। दरअसल दोस्तों, ये बात इस तरीके से समझी जाएगी क्योंकि चीन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सामान का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जब बात चीन को अपने सामान को इंपोर्ट करने की होती है तब यही चीन अपनी इस बात से पीछे हट जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज चीन अपनी चालाकी की वजह से भारत के सामानों को रोक रहा है ताकि भारत से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन भारत सरकार अब चीन की इसी चालाकी के खिलाफ अब नया ऐलान करने जा रही है, जिसके चलते अब चीन की सरकार को हम एक लिस्ट बनाकर देंगे कि हाँ, हम ये सामान आपसे नहीं मंगवाने वाले हैं। और जो सामान अब 433 वस्तुओं के आयात पर भारत रोक लगाता है, इन्हीं वस्तुओं को बढ़ाकर मेड इन चाइना का बॉयकॉट शुरू होगा। और दोस्तों, उम्मीद है कि भारत 2800 से भी ज्यादा चीनी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने में सक्षम होगा। खैर दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है भारत सरकार के द्वारा आम आदमी की जनता पर जो एक चोट लगाई गई है, उस चोट के ऊपर। सरकार के टैक्स से लगातार महंगाई भी बढ़ रही है और पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। लगातार 18 दिन बाद दाम बढ़ने के बाद पेट्रोल से भी डीजल महंगा हो गया है। 7 जून से अब तक 10.88 रुपए की बढ़ोतरी डीजल के दामों में हो चुकी है और इसी के साथ बुधवार को डीजल की कीमतों में 48 पैसों की बढ़ोतरी हुई। पहली बार डीजल की कीमतें 79.88 रुपए प्रति लीटर हो गई है, तो इसी के साथ पेट्रोल का रेट 79.76 रुपए चल रहा है। दरअसल दोस्तों, ये अभी और भी महंगा होगा क्योंकि भारत सरकार कोरोना महामारी के चलते इकोनॉमिकली एक कमजोर स्थिति में है, जिस कारण से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर सरकार जनता की सुविधाएं देने के लिए अपनी स्कीम लाना चाहती है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर पतंजलि आयुर्वेद से जुड़ी हुई है। दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेद की कोरोना दवा कल आ गई थी, लेकिन जैसे ही ये दवा आई वैसे ही एक नई कंट्रोवर्सी भी इस दवा को लेकर आगे आ गई। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि बाबा रामदेव ने देश को नई दवा दी, लेकिन पहले जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये दवा कितनी कारगर है। दरअसल दोस्तों, पेच इस बात पे फंसा है कि बाबा रामदेव ने इस कोरोना वायरस की दवा को लेकर सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए सर्टिफिकेट लिया है कि ये दवा एक इम्यूनिटी किट के रूप में है, ना कि इस बात के रूप में उन्होंने इस दवा को लॉन्च किया है कि ये कोरोना वायरस की वैक्सीन है। जिस कारण से आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को नोटिस दिया है कि आखिरकार आप मीडिया में तो ये प्रचार कर रही हैं कि ये कोरोना वायरस की वैक्सीन है, जबकि आयुष मंत्रालय से आपने सर्टिफिकेट लिया है कि ये कोरोना वायरस को लेकर एक हेल्थ को इम्यूनिटी देने वाली किट है।
जिस कारण से अब आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से जवाब मांगा है। और अगर पतंजलि इस बारे में कारगर जवाब देने में नाकाम रहती है तो इसका जो सर्टिफिकेट इम्यूनिटी किट का लिया हुआ है पतंजलि ने, वो सर्टिफिकेट ही कैंसिल हो सकता है। दोस्तों, बाबा रामदेव को एक जिम्मेवार नागरिक होने के जरिए अपनी जो सर्टिफिकेट है और अपनी जो एक जेन्युइन बात होती है उस बात को समझना चाहिए, क्योंकि आज वो इम्यूनिटी किट का दावा देकर आज कोरोना वायरस की वैक्सीन दे रहे हैं, ये बात सही नहीं है। हालांकि वो भी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर अगर वो दावा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ये भी डाटा देना होगा कि आखिरकार किन किन लोगों पर उन्होंने जांच की है और किन किन तथ्यों को उन्होंने जांच के दायरे में रखा गया है। हालांकि ये सभी जानकारियां आज पतंजलि आयुर्वेद ने नहीं दी हैं, जिस कारण से आयुष मंत्रालय का नोटिस उन्हें मिला है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है रशिया से। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रशिया की 75वीं वर्ल्ड वॉर 2 की विक्ट्री परेड में शामिल हुए हैं। यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का साफ पालन किया गया है। हालांकि 19 देशों के साथ भारतीय सेना ने भी रशिया की इस भारी भरकम परेड में आज अपना दमखम दिखाया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बोले हैं कि ये भारत के लिए गर्व की बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के 75 सैनिकों ने इस परेड में हिस्सा लिया। ये तस्वीरें भारत के सैनिकों की ही हैं। इसमें थल सेना, जल सेना, वायुसेना के 25-25 नौजवान इस परेड में शामिल हुए थे। और दोस्तों, वाकई में रशिया और भारत की यारी के लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है और इसलिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। वहीं दोस्तों, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि रशिया और भारत की यारी के बीच में चीन की यारी कहां तक टिकती है और कल को अगर कोई मामला बिगड़ता है तो क्या रशिया भारत के साथ होगा या फिर चीन के साथ होगा। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर बताएं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है गलवान डोकलाम के पीछे एक चीनी अफसर के बीच जो विवाद उठा है उस विवाद के पीछे। दोस्तों, गलवान में जिस चीनी अफसर के कारण भारतीय सैनिकों पर हमले का आदेश दिया गया था, वो ही अफसर डोकलाम विवाद के लिए भी जिम्मेवार था। परंतु दोस्तों, अब ये खबरें आ रही हैं कि जो ये अफसर उस वेस्टर्न थिएटर कमांड का था, झाओ, वो अब छुट्टी पर चला गया है। चीन की सेना ने मीडिया में आई हुई उसकी तस्वीरों को बचाने के लिए और उसकी पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए उसे छुट्टी पर भेज दिया है। लेकिन दोस्तों, ये खुलासा तब हुआ जब अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया कि जो चीनी अफसर है वो चीनी अफसर गलवान सहित डोकलाम विवाद के लिए भी जिम्मेवार माना गया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर चीन से जुड़ी हुई है। चीनी पुलिस 70 करोड़ पुरुषों का डीएनए जुटा रही है। पुलिस का दावा है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, चीन की ये पुलिस तिब्बत के 70 करोड़ लोगों का एक डीएनए सैंपल लेकर एक जेनेटिक मैप बना रही है, ताकि कल को अगर कोई एक रिश्तेदार डीएनए से जुड़ता हुआ कोई रिश्तेदार अगर कोई विरोध करता है तो उस विरोध को लेकर उसके परिवार वालों को गिरफ्तार करके उसे एक मेंटली टॉर्चर किया जा सके, ताकि वो किसी तरह का विरोध ना कर सके। जिससे आप समझ सकते हैं कि चीन की तानाशाही सरकार आज डीएनए के जरिए भी अपनी जनता को नहीं छोड़ रही है। वहीं दोस्तों, विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।